दोस्तों आइए एक और वीडियो देखते हैं और सुनते हैं जो मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी की तकरीर पर बनी है। उन्होंने खुले तौर पर कर्नाटका में जो हिजाबी गर्ल है, जो भगवा लड़कों के आँखों में आँख डालकर अल्लाह अकबर बोली थी, उनके बारे में इन्होंने बयान दिया है। आइए उनके बयान को सुनते हैं और सुनकर सबक लेते हैं और ये फैसला करते हैं कि उनके बयान कितना हक पर बनी है। आइए वीडियो को सुनते हैं। हिंदुस्तान के भगवाधारी लोगों, हिंदुस्तान के हिंदुत्व एजेंडे पर अमल करने वालों, यू आर नॉट एबल टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इन इंडिया। भारत में तुम कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि शराब का नशा जब तक तुम में है तो उस वक्त तक तुम पागल कुत्तों की तरह भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हो तो वह अल्लाह तबारक व ताला ताकतवर है, तुम जालिमों को नेस्त नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। तुमसे पहले जालिमों का खात्मा हुआ, तुम्हारा भी खात्मा होगा, क्योंकि तुम मुल्क को खत्म करना चाहते हो, मुल्क की सालमियत को खत्म करना चाहते हो। उठाओ ना भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 प्रोवाइड्स एंड टू कवर अप। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 25 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 26 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 28 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 27 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 30 परमिशन देता। किस किस को मिटाओगे? भारत माता की जय बोलने से पहले, जय श्री राम का नारा लगाने से पहले हम उन नौजवान साथियों से कहेंगे कि पहले इन संविधान के इन अनुच्छेद को पढ़कर देखते और तब तुमको अकल और होश आती। हमको यकीन है अगर तुम पढ़ोगे तो तुम गले में पट्टा डालकर हमारी बहन बेटियों का तुम सम्मान करोगे, उनकी बेइज्जती नहीं करोगे। ये सिर्फ हम और आप सब जानते हैं, इट इज ओनली द पर्टिकुलर पर्पस, खास मकसद के लिए यह काम किया गया। ईश्वर की भक्ति करो ना। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः, इधर उधर मत देखो। समम कायश्रो गिरीवा, बिल्कुल न्यू मैसेज, बिल्कुल नई मंत्र है ये, एक दो रोज के अंदर ही मेरी तहकीक में आई। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः। श्रीमद् भगवत गीता तीसरे अध्याय का यह 5वां मंत्र है। तीसरे अध्याय का 5वां मंत्र किसी यूट्यूब से निकाला हुआ नहीं, हमारा अपना पर्सनल रिसर्च किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम, इधर उधर मत देखो। कि बेटी पर्दे में अगर आती है तो उनका सम्मान करो, भूको मत। समम कायश्रो, काय मीन्स काय शिरो ग्रीवा, शिरो सर, काय शकल, ग्रीवा गर्दन। समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम, ध्यान से सामने रखकर ईश्वर की ही भक्ति करो, किसी और की बात मत सुनो। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, अपने नाक के सीध देखो, अपने नाक के सीध। ये फरमान है वही जो कुरान में अल्लाह के नबी के हदीस में नमाज के लिए है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो इधर उधर मत देखो, सजदा करते हो तो सजदे की जगह देखो, सजदा करते हो तो नाक पे देखो, रुकू करते हैं तो सजदे की जगह पे देखो, अपने अंगूठे पे देखो। दिस इज अ फरमान इन कुरान एंड हदीस। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, दिशस चानवलोकन्या, दिशस भटको मत। वो हमारे नौजवान भटक गए। क्या कहा कि अगर समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है, समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है तो नौजवानों तुम लोग भी गेरवे रंग का कपड़ा पट्टा डाल कर आओ, कोई हर्ज नहीं। आप गेरवे क्या, आप लाल पीला नीला काला कपड़ा पहन कर आ जाए, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम बुर्के में हैं तो बुर्के में बच्चियां क्या होती है, उनकी इज्जत महफूज होती है।
अल्लाह का कुरान का फरमान है साफ लफ्जों में, कुल लिल मुमिनात, से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड बट इट सेल्फ अपरिएंट, खुद से जो जाहिर हो जाए। शक्ल है अपने आप जाहिर हो जाती है, कभी हाथ है, कलाई है, पैर है, नॉट अलाउ, फोर्स नहीं कर सकते, जाहिर हो जाए कोई बात नहीं, बट द ऑल बॉडी पूरे जिस्म को पर्दे में रखो, अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह के फरमान के साथ साथ क्या कहा, मानना पड़ेगा कुरान के फरमान को, नहीं मानोगे रियानियत होगी। बेटियां कॉलेजेस में जाएंगी, बाल खुले होंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी चमक रहे होंगे, आज़ाए जवारे सर से पैर तक नौजवान तकते रहेंगे, किताबों में क्या दिमाग लगाएंगे। वो समाज की कॉलेजेस के अंदर जो जीन्स पैंट पहनकर, भड़कीले लिबास पहनकर बेटियां जब बैठेंगी तो हमारे नौजवानों का दिमाग आज के डेट में, वो जो शराब पीकर और जो ड्रग्स लेकर जाते हैं स्कूल में, उसका दिमाग फिर किताब में नहीं होगा, फिर उसका दिमाग माइंड शार्प नहीं होगा। वो फिर अपने भारत के अंदर, भारत के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तरफ 5 के 5 मिसाइल नहीं बना पाएंगे। भारत में सबसे पहले मिसाइल का नाम क्या है, दूसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, तीसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, चौथे नंबर का मिसाइल कौन बनाया। 109 मुल्कों के साइंसदानों ने घुटने टेक कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सजदा किया और कहा कि सर, सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट आपने बनाया है स्पेस में, हमारे सैटेलाइट को आप अपने अग्नि, नाम बताता हूं, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, ये नाम है भारत के APJ अब्दुल कलाम के तरफ से बनाए हुए उन मिसाइलों का, जिन्होंने पढ़कर मेहनत करके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मिसाइल बनाया। और आप क्या बना रहे हो इन लोगों को, जय श्री राम का नारा लगाओ, क्या फायदा होगा इस देश का, क्या भला होगा इस देश का। वो बेटी तो स्कूटी पर बैठकर जा रही थी असाइनमेंट जमा करने के लिए, वो जो भेड़िए होते हैं ना, वो भूखे जो कुत्ते होते हैं, वो इसी तरह भौंक रहे थे। किस पर, जैसे रास्ते से अगर कोई हाथी गुजरता है तो बहुत सारे पागल कुत्ते भौं 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 करते, लेकिन उसने साबित कर दिया कि तुम इस देश के हक में हो और हम इस देश को गिराने के हक में। असाइनमेंट जमा करने जा रही थी ना, तो आप तो उनको हथेली पर बिठाकर उनका असाइनमेंट जमा करते कि बहन आप असाइनमेंट लेके जा रही हो, चलो हम आपको आपका हेल्प करते, लेकिन नहीं, क्या करें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारे लेकर। तब मजबूरन उस बेटी ने क्या कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तब कहा। और उसने ये बता दिया है, तुम जैसे जालिमों को जो इस देश की संस्कृति को, संविधान को, कानून को नहीं मानते, अपने शास्त्रों को भी नहीं मानते। अपने शास्त्र में क्या लिखा है उनका, तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि यत्र यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन देवता। गंगा प्रसाद ने इसके ऊपर टिप्पणी की, यत्र नारयस्तु, जिस घर में यत्र नारीयस्तु, नारी औरत, लड़की, वुमन की पूजा होती है, सम्मान होता है, उस घर के अंदर ईश्वर आते हैं। औरत खुशी होगी, खुश रहेंगी जिस घर में, उसका सम्मान होगा। यहाँ घर से मतलब हमारा भारत ये घर है। हिंदू की बेटी हो कि मुसलमान की बेटी हो, कोई भी बेटी हो तो उसका सम्मान होगा। तो ईश्वर के तरफ से कृपा हो, ईश्वर के तरफ से मेहरबानी होगी, अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से रहमो करम के फैसले होंगे। लेकिन अगर भेड़ियों के तरह उनके पीछे पिल पड़ेंगे और असाइनमेंट जमा करने के लिए वो बेटी जाएगी, आप चीखोगे, चिल्लाओगे, तो ईश्वर भी नाराज और भारत की तरक्की के अंदर भी रुकावट पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों और मेरे समाज की बेटियों, हमारी समाज की जितनी भी बहन बेटियां जो बेपर्दा होती, आपको जरूरत है वही कर्नाटका की इस बेटी और इन जैसी उन तमाम बेटियों के इस फैसले से, डरी नहीं किसी से। वो उसने साफ कहा, हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते। जैसे मक्का के चौराहे पर कहा था सुमैया ने अबू जहल को,
हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं। तुम्हारी इन बातिल ताकतों से, तुम्हारे इन गेरवे रंग के गुंडों से, तुम्हारे देश के संविधान के लुटेरों से हम नहीं डरते। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही आज की उस मुस्कान बेटी ने, समाज की इस बेटी ने, इस धरती की इस बेटी ने कहा, साबित कर दिया हम तुमसे नहीं डरते। डरते हैं तो अल्लाह से डरते। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ। मेरे समाज की बेटियों, पर्दे में आने की जरूरत है। वो लोग नहीं जानते हैं, अपने ग्रंथों को भी नहीं जानते। ईश्वर ने कहा कि ध्यान से ध्यान लगा। समम काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम। तुम्हारा काय शिरो गिरीवा, काय शिरो, शिरो मतलब दिमाग, काय मतलब शकल, गिरीवा गर्दन, काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम। ध्यान दो। स्थिरा, स्थिरा मतलब शांति, स्थिरता दो। चीखो चिल्लाओ मत। क्लास में घुस गए जनाब, वो लोग नौजवान लोग सारे के सारे तोड़ फोड़ करने लगे। टीचर पढ़ाने लगी तो टीचर को डिस्टर्ब करने लगे। याद रखो, कर्नाटका के मेरे उन नौजवान साथियों को कहता हूं, अगर टीचर को तुम सम्मान नहीं दोगे तो तुम चीख चिल्लाकर मर जाओगे। अगर टीचर की गुरु की अगर तुमको उनका शराप लग गया ना, तो यू विल बी नॉट अ गुड पर्सन, यू विल बी नॉट सक्सीडेड इन द वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर। तुम नहीं कामयाब हो सकते। क्यों? क्योंकि कह दिया है पंडित दयानंद सरस्वती जी ने साफ लफ्जों में, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदाहा। इंसान बड़ा बनता है चार्यावान की निगरानी में। उसका टीचर, उसका गुरु खुश हो। पर्दा के बारे में मौलाना साहब ने जो बोला है बिल्कुल सच और हक है। हिंदू मज़हब में भी, हिंदू के जो मजहबी किताबें हैं उसमें भी पर्दा के बारे में अहकामात है। आज के ज़माने में भी बहुत से गांव देहात में आपको औरतें, लड़कियां जो हिंदू मज़हब की मानने वाली हैं मिल जाएंगी, जो पर्दा करती है, जिसको घूंघट बोलते हैं। बड़ों के सामने आती है तो ऐसे पूरे घूंघट को टानती है कि उनका मुंह नहीं दिखाई देता है। इससे साबित होता है कि हिंदू मज़हब में भी पर्दा का रिवाज था, जो धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर अब उठता जा रहा है। अब इस हद तक ये पर्दा का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है कि जो हिंदू मज़हब के मानने वाले भाई थे, बहनें थी, जो कल पर्दा करती थी, आज जो पर्दा के मुखालिफत पर उतर आए हैं। अब मुस्लिम लड़कियां जो पर्दा कर रही हैं बेंगलोर के इलाके में, उनके ख़िलाफ़ धरना और जुलूस करते हुए भगवा ग्रुप को देखा गया, जो कि बहुत ही बदकिस्मत वाली बात है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स था। लेकिन मुसलमान पर्दा करता है और पर्दा करता रहेगा, और अपनी इस्लामिक दायरे में रहने का जो मुसलमानों के अंदर जो शऊर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चाहे जितने भी बातिल क़ुव्वतें हैं ताकत लगा लें। अब्दुल्ला साहब हमेशा साफ़ सुथरी तकरीरें करते हैं, हक़ पर बनी बातें बोलते हैं। इनकी बात सुनकर हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। इनकी इनकलाबी आवाज़, इनकलाबी तकरीरें हमेशा आने वाली जो जनरेशन है और मौजूदा जनरेशन है उनको प्रभावित करती रहेगी। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।